दो सवाल है सर। हाँ ठीक है। तो अच्छा, आपके दो क्वेश्चन कहाँ, एक दो, एक है। तो इसमें क्या करना है ना, एग्जाम्पल लेके काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इन द सेंस, चलो इसको मैं ट्राई करता हूँ, प्रूफ भी हो जाएगा। ये कई सारे तरीके हैं इसके, तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो आपका 16 क्वेश्चन है, एक्स बी ऑफ, इसका बुक है ना, गेट का सॉल्यूशन बुक आपको मिला है। नहीं है सर। गेट का एक्चुअली हमने सॉल्यूशन बुक बना रखा है। तो गेट के सारे पीवाई के वहां मिल जाएंगे आपको, मतलब हमने बुक अभी रिसेंटली गेट सॉल्यूशन बुक अभी बनाया था, देखो मैं ग्रुप में भेजता हूँ। ड्राइव में भी है, एक फोल्डर होगा गेट ईयर वाइज पीवाई क्यू नाम से। तो गेट सॉल्यूशन 2019 से 2025 तक का है, ठीक है। तो इसमें आपको मिल जाएगा सब। तो मैं इसका एक बुक भेज दूं, उसमें देख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। तो मैं पहले गेट बुक आपको भेज देता हूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ, आपको भी भेज देता हूँ। तो ये हमने इसलिए बुक बनाया था। और जैम का भी 2005 से के 25 तक का सॉल्यूशन है, 26 का भी बन रहा है, 26 का भी बन गया ऐसे तो ये देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन बुक भेज देता हूँ ग्रुप में। तो देखो गेट वाले बुक में मिला। तो मिल गया ना, इसमें देखो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, तो बताने की जरूरत है या ऐसे। बस एक मैं ब्रीफली बता देता हूँ ऐसे, इसका जब शुरू किया है तो, बट ये बुक है। तो गेट के सारे सॉल्यूशन से मिल जाएंगे, मिल गया ना। देखो तो आपका पहला क्वेश्चन जिसमें क्या है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स पॉजिटिव वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है फाइनाइट मीन का, समझाने के लिए। तो एक्स अभी कुछ मान लो पॉजिटिव वैल्यूड रैंडम वेरिएबल जिसका मीन फाइनाइट है, यू टेक एनी वन, है ना। तो
कोई भी एक रैंडम नंबर बताओ जो पॉजिटिव वैल्यूड हो और जिसका मीन फाइनाइट हो, ऐसा कोई बता सकते हो? जैसे अभी के लिए कुछ नहीं, 0 1 ले लो, चलो यूनिफॉर्म 0 1 ले लो। तो इस केस में क्या होगा? तो ये पॉजिटिव वैल्यूड है, 0 से 1 में है, ओपन ले लो 0 से 1। एंड इसका मीन कितना है? तो ई एक्स कितना है आपका? तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। एंड आपको क्या बोला है अब? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y है, तो y है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x जब 0 से 1 के बीच है तो y की वैल्यू क्या होगी? y का सपोर्ट क्या आएगा? x अगर 0 से 1 के बीच है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 0 हो जाएगी। तो y तो डीजेनरेट हो जाएगा, है ना। y बराबर 0 का मतलब है x बिटवीन 0 एंड 1, तो जो कि 1 आ जाएगा। तो y हो गया डीजेनरेट एट 0, है ना। तो x यूनिफॉर्म 0 1 है, तो y हो जाएगा डीजेनरेट एट 0, ये हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग कर लोगे तो डीजेनरेट एट 0 का मीन कितना आएगा? y बराबर 0 पे 1 है, तो ई वाई कितना आ गया? 0। और ई एक्स कितना था? हाफ। तो एक तो यही ऑप्शन है कि इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, तो एक ऑप्शन आउट हो जाएगा इसमें से। एंड ऐसे ऐसे ही जैसे अब दूसरा पूछा है u मोर देन इक्वल टू 0 है, तो मान लो u को अभी के लिए हाफ मान लो, चलो। तो देखो सी डी में से एक ऑप्शन आउट हो गया ना, यहाँ ई एक्स मोर देन ई वाई है, तो आपका ये एम एस क्यू है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है। एंड u को आप हाफ ले लो, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू हाफ, ये कितना आएगा? और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू हाफ, ये निकालो। प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू हाफ निकालो, एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू हाफ निकालो, कितना आएगा ये? तो क्या लगता है क्या आएगा? बताइए। निकाल पाओगे? y लेस देन इक्वल टू हाफ, तो y तो 0 है, डीजेनरेटेड 0 क्या मतलब है? y बराबर 0, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? y लेस देन इक्वल टू हाफ का मतलब क्या? y बराबर 0, तो ये 1 आ गया। x लेस देन इक्वल टू हाफ, x यूनिफॉर्म 0 1 है, तो अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी x लेस देन हाफ की? 1/2 और ये y मोर देन इक्वल टू हाफ तो आएगा नहीं, 0 हो जाएगा और ये हाफ आ जाएगा। अब कंपेयर कर लो, देखो ऑप्शन मैंने u को अपनी मर्जी से हाफ पुट किया है जस्ट डिस्कार्ड करने के लिए। तो जैसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आप देखो ऑप्शन बता दोगे पहला दूसरा में कौन सही है? यस सर। ऑप्शन कर लोगे? यस सर, हो जाएगी। हाँ, पहला ऑप्शन है कि हाँ, y लेस देन इक्वल टू हाफ लेस होगा x लेस देन इक्वल टू हाफ के, सेकंड ऑप्शन। तो ये कंपेयर कर लो, ये और y लेस देन हाफ 1 आया था, ये है, तो पहला ऑप्शन में से कौन ज़्यादा है? तो y लेस देन हाफ कह रहा है छोटा होगा, तो ये ट्रू लग रहा है, देखते हैं। तो कोई भी ले सकते हो नंबर तुम, तब भी। एंड बी वाले में क्या है? y मोर देन इक्वल टू हाफ छोटा है x मोर देन इक्वल टू हाफ, ये भी ट्रू लग रहा है। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए एक और एग्जांपल लो, एक दूसरा कोई एग्जांपल लो। देखो जैसे हम जो एग्जांपल है ना, एग्जाम ऑप्शन को डिस्कार्ड करेगा, मतलब एग्जाम क्या है, एग्जाम्पल फॉल्स ऑप्शन बताएगा, ट्रू नहीं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि x अगर मान लो ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल 1, तो बॉक्स x क्या होता? जियोमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर -1 ऐसा आता, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इससे इसके अकॉर्डिंग कर लो। एनीवे ये वाला बुक मैंने भेज दिया है, इसमें ढूंढो सब गेट के पीवाईक्यू है ना, आप सॉल्यूशन देखो, नहीं समझा फिर डिस्कस करो, ठीक है। तो बुक एक एक ईयर के पेपर है, चाहो तो ईयर वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसमें, तो यू सी सॉल्व योर सेल्फ, उसमें देखो, नहीं समझ आ रहा फिर डिस्कस करो। तो जैम गेट का सॉल्यूशन बुक अवेलेबल है, ड्राइव में सब है, ठीक है। तो उसको देखो, और नहीं हो तो फिर आप डिस्कस करो कल।
ठीक है ना, इस बुक में ढूंढो सॉल्यूशन मिल जाएगा।